व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड? टर्मिनल स्पीड में v अगर कांस्टेंट है, इतना दूर जब आ ही गया तब तुम्हारा दिमाग का एक कोने में यही बोल रहा है कि सिग्नल दे रहा है भाई अब इंटीग्रेट कर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3t। कितना बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक एपिसोड लेके आया हूं जिस एपिसोड में हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर एक जबरदस्त प्रॉब्लम करूंगा। और यही चीज मैं आईआईटी का लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं तो एक हुआ टाइप प्रॉब्लम लेके आया हूं। देखो, जब भी हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन का बात बोलते हैं तब भी हमारा दिमाग में ये चीज तो चल ही आते हैं कि भाई अभी कैलकुलस यूज करना है। नाउ यू आर मास्टर ऑफ कैलकुलस, एटलीस्ट बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यही लेके हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। देखो, वेल द प्रॉब्लम इज सेइंग द मोशन ऑफ ए बॉडी। देखो, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv बाई dt। यहां पे v के अंदर जो t लिखा है दैट इज v इज डिपेंडेंट ऑन t, दैट मीन्स दैट v इज नॉट कांस्टेंट एंड दैट v हैज बीन डिफरेंशिएटेड। और यहां पे 3vt। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सुनो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहां पे बोला है v is स्पीड। नाउ इफ द बॉडी इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, तो मेरा गिवन क्या है? देखो, गिवन है एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0। ये गिवन है। अच्छा, अब चलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के तरफ। टर्मिनल स्पीड, एक ही बात। देखो, ये टर्मिनल स्पीड क्या होता है? टर्मिनल स्पीड वही होता है जो स्पीड कोई एक्सेलरेशन ने बनाया बट एक टाइम के बाद वो एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है, मतलब स्पीड तब नहीं चेंज हो रहा है। तो टर्मिनल स्पीड उस हिसाब से देखा जाएगा एक कांस्टेंट स्पीड। देखो, एक कांस्टेंट स्पीड। देखो, यही जो कांस्टेंट स्पीड है, यही कांस्टेंट स्पीड क्यों डेवलप होता है? क्योंकि एक वेलोसिटी को एक या स्पीड को एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में बढ़ाता है, फिर वो एक्सेलरेशन काम करना बंद कर देता है। तब इनफैक्ट नेट फोर्स काम करना बंद कर देता है, मतलब नेट फोर्स सब 0 हो जाता है। तब वेलोसिटी को और कोई बढ़ा नहीं पाता। तो स्पीड जो उस वेलोसिटी में मैक्सिमम में पहुंचा था, उसी वेलोसिटी में ही वो मूव करेगा। एक एग्जांपल देखो, जब रेन ड्रॉप्स आसमान से गिरता है, कितना ऊंचाई से गिरता है, राइट? उतना ऊंचाई से अगर वेलोसिटी g के कारण नीचे आएगा, तब सोचो जब हमारा सिर पे पड़ेगा तो कितना जोर से पड़ेगा, कितना जोर से पड़ेगा, ये फोड़ देगा, राइट? बट ये तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नीचे mg काम करता है वो रेन ड्रॉप का, और ऊपर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग कम करता है। और ये दो मिलके एक टाइम आ जाता है जब नेट फोर्स 0 होता है, तब वो रेन ड्रॉप जो वेलोसिटी एक्वायर करता है वही वेलोसिटी से नीचे आता है, राइट? तो ठीक है, तो यही होता है टर्मिनल स्पीड। तो ये टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे विस्कोसिटी में। ओके, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में। फिलहाल अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? बोला गया है व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड में v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन का 0 मतलब ये dv बाई dt ये 0 है। सो 0 इक्वल टू 6 माइनस
v। तो यहां से v का वैल्यू आता है 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से v का वैल्यू आता है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में बोला गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। देखो मुझे t इक्वल टू 0 में a0 पूछा गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ए टी इक्वल टू 6 माइनस 3vt। ओके, अब तुम खुद ही बोल सकते हो t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना 0। तो यहां पे मैं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी अगर पुट करूं तो इसका वैल्यू आता है 6। तर माने a एट 0 इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है प्रॉब्लम डियर, आसान है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू ऑल कैन सॉल्व एनी कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम। इतना कॉन्फिडेंस तुम लोग के पास तो आ ही गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम में की तरह। फर्स्ट और सेकेंड हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। अच्छा, ये रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम के बारे में जब मैं लिख रहा हूं तब देखो सी पार्ट में क्या बोला गया है। सी पार्ट में बोला गया है dv बाई dt, यह है 6 माइनस 3v। अब dv बाई, यहां से लिख रहा हूं 6 माइनस 3v। वंडरफुल, दैट इज माई dt, दैट इज माई dt। वेल वेल वेल, ये अब सोच के देखो, इतना दूर जब आ ही गया तब तुम्हारा दिमाग का एक कोने में यही बोल रहा है कि सिग्नल दे रहा है भाई अब इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट कर 0 से t तक, 0 से v तक। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो dx बाई a प्लस bx, देखो dx बाई a प्लस bx, ये होता है इंटीग्रेट करें तो 1 बाई बी ln a प्लस bx। ओके, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां पे v के साथ -3 है तो लिखेंगे 1 बाई -3, 1 बाई -3, देन ln 6 माइनस 3v, दैट इज इक्वल टू t। वंडरफुल, वंडरफुल। अब यहां पे मैं 0 से v तक क्या दूंगा? इसका लिमिट। अब देखो मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, -3t को इधर लेके आता है सिर्फ, फिर ln 6 माइनस 3v, मतलब v का वैल्यू पुट किया, माइनस ln 0 पुट किया तो ln 6, that comes out to be -3t ln 6 minus 3v by 6। देखो 6 minus 3v by 6, राइट, दैट इज इक्वल टू -3t। अच्छा, यहां से 6 minus 3v by 6, दैट इज इक्वल टू e to the power -3t। देखो e to the power -3t, बढ़िया। अब देखो यहां से मैंने 3 कॉमन लेता हूं, 3 by 6, यहां से 3 कॉमन लेता हूं, तो यहां पे क्या आता है 2 minus v e to the power -3t, 3 2। तो मेरे जो ये वाला इक्वेशन आ रहा है, ये यहां से आ रहा है 2 minus v इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर -3t। कितना बढ़िया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ v चाहिए, v लिखा हूं, v इधर लेके गया हूं, 2 1 माइनस ई टू द पावर -3t। देखो देखो कितना बढ़िया एक एक्सप्रेशन आ गया, कितना बढ़िया एक एक्सप्रेशन आ गया, v और t के बीच का एक रिलेशनशिप आ गया। तो ये प्रॉब्लम करके हमारा कॉन्सेप्ट
ऑल भी बिल्डअप हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ PIQ और जबरदस्त प्रॉब्लम करेंगे। तब तक चलो, गुड बाय।